अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करने आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह केवल एक दिन नहीं बल्कि महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों, उनकी शक्ति और उनके महत्व को पहचानने और सम्मान देने का दिन है। यह दिन हमें इस सच्चाई को याद दिलाता है कि महिलाएं समाज की रीढ़ है और उनके बिना किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति संभव है ही नहीं। हम अक्सर सुनते हैं कि नारी ही सृजन की जननी है। यह कथन केवल एक विचार नहीं बल्कि सच्चाई है। महिलाओं के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे एक माँ के रूप में जीवन देती है, एक बहन के रूप में सहारा बनती है, एक पत्नी के रूप में साथ निभाती है, एक बेटी के रूप में प्रेम और करुणा का मिसाल पेश करती है। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के बावजूद भी महिलाओं को समाज में हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, चाहे वो अंतरिक्ष से लेके संसद तक, खेल के मैदान से लेके विज्ञान की प्रयोगशाला तक, शिक्षा से लेके व्यापार तक, हर जगह महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है। गणितज्ञ शकुंतला देवी, डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, कल्पना चावला, किरण बेदी, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, इन सभी महिलाओं ने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने में न डरें। हमारे समाज की सशक्त महिलाएं आज एक मिसाल बन रही हैं। भारत सरकार भी इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके विकास के लिए कई पहल की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, लखपति दीदी योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया। इन योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। लेकिन केवल योजनाएं ही काफी नहीं है, हमें भी समाज की महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें महिलाओं को समान अवसर देने होंगे और उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों में सहयोग करना होगा। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी लाखों लड़कियां हैं जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है क्योंकि उन्हें लड़कों की तुलना में कम योग्य समझा जाता है। आज भी कई महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव का शिकार होती हैं। आज भी महिलाओं को कुछ सोच महिलाओं की सोच और उनकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता से वंचित रखना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में महिला दिवस को उसके सही अर्थ में मनाना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम केवल महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना न करें बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को भी दूर करने का प्रयास करें। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम हमारे अपने घर से उठाया जा सकता है। जैसे हमें बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें लड़कियों को भी वही शिक्षा और अवसर देने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं। हमें यह समझना होगा कि एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला पूरे समाज को सशक्त बनाती है। हमें महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल यह नहीं कि महिलाएं नौकरी करें या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। इसका अर्थ यह है कि वे अपने जीवन के हर निर्णय को स्वयं ले सकें और किसी भी सामाजिक बंधनों या दबावों में न पड़ना पड़े और वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। हमें समाज की उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है जो महिलाओं को केवल त्याग और समर्पण का प्रतीक मानती है। महिलाएं सिर्फ सहनशीलता और धैर्य की मूर्ति नहीं बल्कि वे शक्ति, बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता का भी प्रतीक है। महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने की बजाय हमें उन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। एक नारी केवल एक बेटी, माँ या पत्नी नहीं बल्कि वह एक नेता, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सैनिक और एक सफल व्यवसायी भी हो सकती है। क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है
तो एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज सशक्त होता है। इसलिए हमें आज यह प्रण लेना चाहिए कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाने में उनका सहयोग करना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां महिलाएं किसी भेदभाव या भय